जय हिंद। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ईवीएस टेस्ट सीरीज और ईवीएस टेस्ट सीरीज की क्लास नंबर 19 और क्लास नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस क्लास में मैंने इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा, पिछली क्लासों को अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो पिछली क्लासों में अगर आप प्ले लिस्ट में जा कर के पिछली क्लासों को आप देख लीजिएगा, ताकि जो कि आपका जो है पूरा सेशन एकदम समझ में आ जाए। साथियों, ये मान के चलिएगा कि अगर आपने पूरे सेशन को अच्छे ध्यान से एकदम शिद्दत से पूरे मनोयोग से अगर आपने सुना है या मनोयोग से आपने इस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित किया है, तो यकीन मानिएगा आपकी तैयारी जो है, आपकी तैयारी पर ये चार चांद लगाने वाली है ये क्लास। तो साथियों, चलते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, और क्लास सेशन को लास्ट तक अटेंड कर कीजिएगा और लास्ट में ये बता के जरूर जाना कि सेशन और इस सेशन में आपके सामने जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का लेवल आपके सामने कैसा रहा। साथियों, चलते हैं आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि पौधे के बाहरी भाग का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। पादप, आवतिकी, पादप, आकारिकी, ए बी व दोनों, ए व बी दोनों, या कोई नहीं। तो पौधे के जो बाहरी भाग होता है, जैसे एक ये पौधा है साथियों, ये एक पौधा है, ठीक है। इस पौधे का जो बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधा, पादप जो है आवतिकी, पादप आवतिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पादप आकारिकी का जो जनक है वो सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों पादप एकार्की। क्या है? पादप एकार्की। और पादप एकार्की का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है साथियों हॉकमिंस्टर को माना जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जड़ें सहायक है, जो पौधे में जड़ें होती है वो क्या काम आती है। ये मृदा में पौधों को स्थिरता प्रदान करती है। क्या ये खनिज, लवणों एवं जल का अवशोषण करती है। ये भोजन संचित करने में सहायक है। बिल्कुल, तीनों के तीनों कथन जो है वो एकदम राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कि राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है। बात है यहाँ पर तंबाकू की, और तंबाकू का जो उत्पादन है, बात हो रही है राजस्थान की, तो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? बाड़मेर, डूंगरपुर, पाली या फिर जालोर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि जो जालोर है ये तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान में। तंबाकू की अगर बात हो रही है तो तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है, क्या वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है? तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटेना निकोटिएना टेबेटम, निकोटिएना टेबेटम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट कि देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया। जैविक खेती अनुसंधान केंद्र, क्या कोटा, झालावाड़, श्री गंगानगर या जैसलमेर। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र है वो खोला गया अपने पास झालावाड़ के अंतर्गत, ठीक है। और देश का प्रथम कपास अनुसंधान केंद्र भी आपको ध्यान रखना है। देश का प्रथम 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 कपास अनुसंधान केंद्र, प्रथम कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है साथियों? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एमपी के अंतर्गत आता है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न होता है। आर्किड फेस्टिवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत जो है आर्किड फेस्टिवल मनाया जाता है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है। जो खेर वृक्ष होता है, पूछा जा रहा है कि उस खेर वृक्ष से किस भाग से जो है कत्थे का निर्माण किया जाता है, कत्थे का उत्पादन किया जाता है। मध्यवर्ती लकड़ी से, पत्तों से, जड़ों से या छाल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपको बताना है कि मध्यवर्ती जो लकड़ी होती है उससे कत्थे का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला आपको करना है राइट आंसर। खेर को जो है साथियों खादिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेर को कहा जाता है खादिर। खेर को कहा जाता है खादिर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट आपको देखना है
कि निम्नलिखित में से स्वर्ण रेशा कहा जाता है? सूती को, कपास को, जूट को या फिर गाजर को? तो स्वर्ण रेशा जो है वो किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, स्वर्ण रेशा कहा जाता है जूट को। ठीक है, किसको कहा जाता है? जूट को। और जूट उत्पादन में बात हम यहाँ कर रहे हैं जूट के उत्पादन में भारत जो है, जूट के उत्पादन में जो भारत है साथियों, वो विश्व में अपना पहला स्थान रखता है। विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है। देखिएगा कितनी बड़ी बात है साथियों कि जूट के उत्पादन में अपना जो भारत है वो विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर भारत के में पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जो जूट उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, तो साथियों होता है पीबी के अंदर। पीबी यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। ठीक है साथियों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का प्रयोग किया जाता है? जैविक ईंधन जोजोबा, नारियल, सरसों या फिर रतनजोत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रतनजोत को जो है जो जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसके जो तेल निकला जाता है इससे जो है जैविक ईंधन भी इसको कहा जाता है। साथियों रतनजोत को जेट्रोवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट्रोवा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हरित भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको बायोडीजल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बायोडीजल। ठीक है, क्या कहा जाता है? बायोडीजल भी इसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आपको करना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर या कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा? तो राज्य का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय साथियों वो है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण जिला है। राज्य में सर्वाधिक जो कपास होता है वो कहाँ पर होता है? क्या भरतपुर में इसका उत्पादन होता है, हनुमानगढ़, जयपुर या फिर बीकानेर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। कपास का अन्य नाम बढ़िया भी है, यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कपास का अन्य नाम क्या है साथियों? बढ़िया भी इसको हम कह देते हैं। नेक्स्ट, सुगंधित पुष्पों का राजा कहा जाता है। सुगंधित पुष्पों का राजा, चमेली का फूल, मोगरा, सेवण घास या फिर दमिश्क गुलाब? तो सुगंधित पुष्पों का जो राजा कहलाता है साथियों वो है दमिश्क गुलाब। दमिश्क गुलाब को कहा जाता है सुगंधित पुष्पों का राजा। और राजस्थान में दमिश्क गुलाब की जो खेती है वो की जाती है खमनोर के अंदर। कहाँ पर? खमनोर के अंदर। और खमनोर कहाँ पर होता है साथियों? राजसमंद के अंदर खमनोर पड़ता है, राजसमंद जिले के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कि भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म सूरतगढ़ जो है वो कहाँ स्थित है? जयपुर है, जोधपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर? तो जो सूरतगढ़ है साथियों कहाँ पर स्थित है? यह श्री गंगानगर के अंतर्गत। ये भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है यहाँ पर सूरतगढ़ के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कि सूचनाओं को विश्व स्तर पर आदान प्रदान करने के लिए किस कंप्यूटर की आवश्यकता होती है? भाई विश्व स्तर पर अगर आपको सूचनाएं भेजनी है तो बड़ा कंप्यूटर चाहिए। और बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं एम एम एस यानी कि MS कहते हैं, या फैक्स कहते हैं, या ईमेल कहते हैं, या टेलीग्राम कहते हैं? तो कंप्यूटर के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं साथियों उसको कहा जाता है ईमेल। ईमेल यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर और इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर की सीमाओं के संबंध में सत्य कथन है। सीमाओं के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? कह रहा है कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, कह रहा है कंप्यूटर में भावना ही नहीं होती है, और कहता है कि कंप्यूटर फर्स्ट शाम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर सोच नहीं सकता या कंप्यूटर समझ नहीं सकता, ये सब आपको मानना है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों का लेवल अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम, हैव नाइस डे, धन्यवाद।